नमस्कार किसान भाइयों। किसी भी फसल में यदि खरपतवार उगाते हैं तो हमारा उत्पादन कम जाता है और हमारी फसल में कई प्रकार के हानिकारक कीट पैदा हो जाते हैं, जैसे लस चूसक कीट। तो चाहे आपकी कोई भी फसल हो, सब्जी ब्यागी की फसल हो या कोई भी फसल हो, तो यदि आप बैगन की खेती करते हैं और बैगन की खेती में आप खरपतवारों से परेशान हैं, क्योंकि बैगन है जो 8 से 10 महीने वाली फसल है और इसमें आपके खेत में बिल्कुल भी खरपतवार ना हो, फिर भी आपकी फसल में खरपतवार हो ही जाते हैं। तो जब इस प्रकार से आपकी फसल में खरपतवार हो जाते हैं तो आपका जो उत्पादन है उसमें 30 से 40% तक नुकसान होने लगता है और साथ में कीटों का अटैक भी बढ़ जाता है। तो यदि आप बैगन की फसल लगाते हैं और बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण कैसे करें A to Z पूरी जानकारी जानने वाले हैं बहुत ही कम समय में। सबसे पहले जानते हैं किसान भाइयों, बैगन की फसल में 2 तरीके से खरपतवार कंट्रोल आप कर सकते हैं। पहला जो तरीका है वो है जैविक तरीका। इसमें कोई भी रासायनिक हानिकारक दवाइयों का यूज नहीं किया जाता है। और दूसरा तरीका है हमारा रासायनिक तरीका, जिसमें दवाइयों का स्प्रे करके ही हम खरपतवार कंट्रोल करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले तरीके के लिए जान लेते हैं जो है जैविक तरीका। जैविक तरीके भी कई प्रकार के होते हैं खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका है जो वो है हाथ से खरपतवार निकालना। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई सब्जियां लगाते हैं तो उसमें कॉस्ट है जो हमारी वैसे ही पहले से ही ज़्यादा लग जाती है। यदि हम निकलवाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है हमारे लिए। और वो हम इसलिए जो दूसरा तरीका है वो है मशीनों के द्वारा खरपतवार कंट्रोल करना। इस प्रकार से यदि आप लाइन बाई लाइन लगाते हैं तो आप किसी भी पावर वीडर से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से पावर वीडर चला सकते हैं लाइन बाई लाइन, तो खरपतवार आपके उसी मिट्टी में दब जाते हैं कट पट करके। तो इस प्रकार से आप दूसरे तरीके मतलब यंत्रों के द्वारा आप खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं। चाहे आप पावर वीडर चला सकते हैं या आप कोई ऐसा यंत्र है जो हाथ से चलाया जाता है जिससे खरपतवार कट जाते हैं, मिट्टी में दब जाते हैं। तो इस प्रकार से आप दूसरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो तीसरा और बहुत ही प्रसिद्ध तरीका है आज के ज़माने का, वो है मल्चिंग। यदि आप ड्रिप और मल्चिंग के ऊपर बैगन की फसल लगाते हैं तो आपकी फसल में खरपतवार उगेंगे ही नहीं। तो वो बहुत ही अच्छा तरीका है। उसमें आपके जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में रहते हैं, खरपतवार नहीं ले पाते हैं, आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी होती है। तो इस प्रकार से आप मल्चिंग बिछा करके ड्रिप के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। चौथा तरीका है वो है जैविक तरीके में ही जैविक प्रकार की मल्चिंग बिछाना। कई किसान भाई क्या करते हैं, बैगन की फसल की प्लांटेशन कर देते हैं, उसके बीच में कई जो वृक्ष होते हैं उसके पत्ते डाल देते हैं, या जो गेहूँ या धान का पुआल होता है उसके लिए बीज बीज डाल देते हैं, तो खरपतवार बहुत ही कम उगते हैं। इस प्रकार से जैविक तरीके से आप खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। जो अगला तरीका है वो है किसान साथियों रासायनिक तरीका। रासायनिक तरीकों में आप कई प्रकार की दवाइयां हैं मार्केट में, जिसको ला करके आप नियंत्रण कर सकते हैं। रासायनिक तरीका भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आप प्लांटेशन के पहले यदि दवाई डाल देते हैं तो उसमें खरपतवार आपके 25 से 30 दिनों तक नहीं जमते हैं। और यदि आपके खेत में खरपतवार आ गए हैं तो उसके बाद में भी आप कुछ खरपतवार कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ हैं मार्केट में जिससे। तो पहले आपको देखना है कि आपने फसल किस प्रकार से लगाई है। यदि हमारे जैसे क्यारियों में लगाई है तो इसमें कोई भी आपको ऐसी दवा नहीं डालनी है जो कि चौड़ी और सही प्रकार के खरपतवार नष्ट करती हो, क्योंकि उससे फसल के लिए बहुत ही झटका लगता है और फसल आपकी जो ग्रोथ है 15 से 20 दिनों तक आपका जो उत्पादन है बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं, जब आप प्लांटेशन करते हैं, पौधे लगाते हैं, उस समय पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके खेत में खरपतवार जमे ही ना। तो एक दवा आती है जिसको हमने यूज़ किया है, फ़िलहाल अभी ही किया है। आप देख सकते हैं इसमें हमने प्लांटेशन किया था, इसमें हमने इसी दवा को डाला है, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं आए। ये है किसान भाइयों पेंडामेथिलिन। पेंडामेथिलिन दवा आती है जो लासो आती है, जिस प्रकार से उसी प्रकार से काम करती है। 30% इसी फॉर्मुलेशन में आती है। इसको आप डाल सकते हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं, लेकिन आपको केमिकल लेना है पेंडामेथिलिन। इसके लिए आप जब अपने खेतों में डालते हैं तो खरपतवार आपके 20 से 25 या 30 दिनों तक नहीं उगते हैं, यदि आप अच्छी नमी बनाकर रखते हैं। उसके बाद में जो फसल की ग्रोथ है आपकी अच्छी हो जाती है, तो फिर खरपतवार बहुत ही कम निकलते हैं। उसके बाद में आप एक आध बार मशीन से या हाथ से निकाल सकते हैं, बस आपकी ज़मीन में छाया हो जाएगी तो फिर खरपतवार नहीं आएंगे। इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं इस दवा से। जो दूसरी दवा है वो है हमारी सक्रिय पत्ती को नष्ट करने वाली। ये है केमिकल है नॉक्साप्रोपिएथाइल 9.3% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। ये केमिकल आपको किसी भी कंपनी का मिल जाए, आप अपनी फसल में डाल सकते हैं। यदि यह केमिकल आपके बैगन की फसल की पत्तियों पर गिर भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आपके सक्रिय पत्ती के खरपतवार नष्ट होंगे। जो चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, जैसे जो चौड़ी पत्ती के होते हैं इस प्रकार के खरपतवार, ये आपके नष्ट नहीं होंगे। इसको आपको हाथ से निकालना पड़ेगा।
लेकिन इसका लाभ यही है इस केमिकल को डालने का, आपकी जो फसल है, आपका जो उत्पादन निकल रहा है, उस पर कोई भी इफेक्ट आपका नहीं पड़ेगा यदि आप ये फिनोक्साप्रॉप केमिकल डालते हैं। तो इस प्रकार से आप दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें हमने पावर वीडर चलाया था, तो जो हमारा खेत है इसमें हमने 4 तरीके अपनाए हैं, रासायनिक और जैविक। तो जो भी आपको तरीका अच्छा लगता है वो आप अपना सकते हैं और बैगन की फसल में खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इस प्रकार से कई तरीके हैं, और यदि आप ड्रिप मल्चिंग के माध्यम से लगाते हैं तो आपके खरपतवार आएंगे ही नहीं। यदि बीच में खरपतवार आते हैं तो उसमें आप कोई भी केमिकल डाल सकते हैं। इसके अलावा आप और अन्य खरपतवार नाशी भी डाल सकते हैं अपनी फसलों में, लेकिन फसल पर नहीं गिरना चाहिए। फसल का जो गैप है, लाइन से लाइन का जो गैप है 3 से 4 फीट होना चाहिए, बीच बीच में आप डाल सकते हैं। और फसल जो हमारी बैगन की फसल है उसकी पत्तियों पर नहीं गिरना चाहिए। तो इस प्रकार से और भी तरीके हैं कंट्रोल करने के, कई दवाइयाँ हैं मार्केट में, लेकिन जो हमने यूज़ किया है वो हमने आपके लिए बता दिया है। इस प्रकार से आप कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी बैगन से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।